मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है देख चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे निगेटिव सेंस। तो चलिए निगेटिव सेंस की बात कर लेते हैं कि यदि सेंटेंस आपका निगेटिव आ जाए और उसका आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो किस रूप में बनाएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि एक्टिव किस रूप में आएगा। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस किस रूप में आएगा। सबसे पहले आपका आएगा डू नॉट, इसे हम डोंट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डोंट। उसके बाद V1 आ जाएगा। V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे कुछ आएगा या नहीं आएगा इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर आपको जैसे इसके पहले अफर्मेटिव बताया था, वहां पर क्या रहा था, इतना चीज नहीं था, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो जैसे ही आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे थे, सीधे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने लेट का प्रयोग किया था। वो सकारात्मक भाव था, यहाँ डू नॉट लग गया तो नकारात्मक भाव देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस का प्रारंभ कहाँ से करेंगे, लेट से। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, उठा के रख दीजिए। सबसे पहले अगर आपको एक्टिव वॉइस में डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट में से डू गायब कर दीजिए, बचा नॉट, नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद यहाँ पर बी लाइए और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। आगे कुछ होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर आ गया एक्टिव, एक्टिव में आया डोंट मेक अ नॉइज, कहा इसका पैसिव बना दीजिए। तो जैसे ही इसका पैसिव बनाएंगे तो हम देख रहे हैं डू नॉट मिल चुका है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनॉइज आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट। लेट के बाद आपका आ जाएगा अ नॉइज ऑब्जेक्ट बन करके। फिर डू नॉट में से डू हटेगा, बचेगा कौन, नॉट। नॉट के बाद बी लगाएंगे और मेक का बन जाएगा मेड। लेट अनवाइज नॉट बी मेड। तो देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। बस आपके माइंड पर यदि एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया और आपने प्रैक्टिस कर लिया तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव में लेते हैं डोंट टेल अ लाई। एक्टिव आ गया, कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद आपका आ जाएगा अ लाई। डू नॉट में से डू हटेगा, बचेगा क्या, नॉट। जोड़ेंगे क्या, बी। और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बन गया लेट अलाई नॉट बी टोल्ड। पुनः देखते हैं एक और सेंटेंस एक्टिव में, डोंट अब्यूज एनी वन, कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसा कि आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट। लेट के बाद एनी वन ऑब्जेक्ट है, यहां पर ला के रख दीजिए एनी वन। उसके बाद नॉट लाइए, नॉट के बाद बी जोड़िए और अब्यूज का पास्ट पार्टिसिपल अब्यूज होता है, बनेगा लेट एनी वन नॉट बी अब्यूज। और भी देख सकते हैं एक्टिव में, डोंट किल द बर्ड्स, कहा इसका पैसिव बना दीजिए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट। लेट के बाद क्या, ऑब्जेक्ट लाएंगे द बर्ड्स। उसके बाद नॉट लाएंगे,
नॉट के बाद बी जोड़ेंगे और किल का तीसरा अवस्था किल्ड होता है, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। तो देख रहे हैं कि हम लोग कितनी आसानी से एक्टिव से पैसिव बना ले रहे हैं। कुछ न दम नहीं है, कुछ लोग इंग्लिश को शेर चीते की तरह समझते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो कोई भी विषय है उसमें आप अच्छा होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उस विषय से आप फ्रेंडशिप कर लीजिए। वैसे कहा जाता है कि फ्रेंड्स कमीने होते हैं, कमीने तो होते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट से दोस्ती करेंगे तो ये थोड़ा सीखने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप सीख गए तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो सब्जेक्ट से दोस्ती कीजिए। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम का इसका पैसिव बनाइए। चलिए, तो जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले क्या है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा योर टाइम, डोंट में से डू हटेगा, बचेगा क्या, नॉट, जोड़ेंगे क्या, बी, और वेस्ट का तीसरा फॉर्म होता है वेस्टेड। क्या बन जाएगा, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंस में का जो एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करना कितना आसान होता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।